तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फैंग ने अपने फादर को उस लिस्ट में जितने भी इंग्रेडिएंट थे उन सबको 10-10 लाने को कहा था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग के फादर को देखते हैं, जो फैंग की इस बात को सुनकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं। जिस पर फैंग बोलता है कि इन 10 इंग्रेडिएंट से मेरा 1 महीने का काम चल जाएगा। जिस बात पर फैंग के फादर और भी परेशान हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे वह हीसी आइलैंड पूरा ही बेचना पड़ जाएगा। लेकिन तब भी मैं अपने बेटे के लिए हार नहीं मानूंगा और मैं उस इंग्रेडिएंट को जितने महीने तक ला सकता हूँ उतने महीने तक लाऊंगा। और वो फैंग को बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें पहले 1 महीने का इंग्रेडिएंट ला के दे देता हूँ, जिससे तुम 1 महीने तक आराम से उस टेक्निक का प्रैक्टिस कर सकते हो। और यह बोलकर फैंग के फादर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग के फादर उस सारे इंग्रेडिएंट को ले आए थे जो फैंग को 1 महीने के लिए चाह रहे थे। और फैंग उन्हें कुछ आगे बोलता उससे पहले ही वह फैंग को बोल देते हैं कि मैं काफ़ी थक गया हूँ तो मैं इसलिए आराम करने जा रहा हूँ। और वह वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद फैंग उस इंग्रेडिएंट को चेक करता है और जब फैंग उन इंग्रेडिएंट को गिनता है तो वह 13 होते हैं। जिस पर फैंग बोलता है कि मेरे फादर ने यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ले आया है जिसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगा। जिसके बाद हमें फैंग अपने बारे में बताता है और वह बोलता है कि जब मैं 12 साल का था तभी मैं इनर बर्थ रेलम पर पहुँच गया था और मुझे सब जीनियस बोलते थे, लेकिन तभी मेरी बॉडी एक पॉइजन से इन्फेक्ट हो गई जिसके कारण मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। और जैसे जैसे मेरा एज बढ़ता गया वैसे वैसे ये पॉइजन मेरे बॉडी में फैलता ही गया। जिस बात पर मेरे फादर मुझे लेकर काफ़ी परेशान रहते थे और उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए बहुत सारे पिल खरीद कर मुझे खिलाए हैं, जिन पिल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। और मेरे पिछले लाइफ में जब मेरे फादर ने उस हेसी आइलैंड वाले माइन को बेच दिया रहता है तब उन्हें इस फैमिली के हेड के पोजीशन से हटा दिया गया था, जो कि अब प्रेजेंट में वो बेच चुके रहते हैं। जिस पर उनका भाई काफ़ी उन पर गुस्सा रहता है। जिस पर फैंग बोलता है कि इस बार मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा और इस बार मेरे फादर इस नई फैमिली के हेड बने रहेंगे, पर उससे पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आगे फैंग उन इंग्रेडिएंट का यूज़ करके उनसे मेडिसिनल लिक्विड बना लेता है। जिसके बाद फैंग उन मेडिसिनल लिक्विड को कंज्यूम करके वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। और थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वह बोलता है कि ये इंग्रेडिएंट वाकई में बहुत अच्छे हैं और इनके कारण मेरी कल्टीवेशन स्पीड और साथ ही साथ वह पॉइज़न मेरे बॉडी में डिस्ट्रॉय भी होते जा रहा है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग अपने घर से बाहर निकलता है और वह वहाँ के नज़ारा को देखकर काफ़ी दुखी और काफ़ी खुश भी रहता है। और वह ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब वह 17 साल का हो गया था तो यह नई फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद जब फैंग अपने फैमिली मीटिंग वाले प्लेस पे जा रहा था तभी वहाँ पर उसके फादर के भाई का बेटा आ गया रहता है, जिसका नाम जू होता है। जिसके फादर पिछले एपिसोड में फैंग के फादर को डांट रहे थे। और जू वहाँ पर आकर फैंग को बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारे फैमिली के बहुत सारे शॉप बिक चुके हैं, पर आज से तुम्हारा बुरा दिन स्टार्ट हो गया है क्योंकि आज तुम्हारे फादर को इस फैमिली के हेड की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। जिस पर फैंग उसे बोलने लगता है कि मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। जिसके बाद हम फैमिली मीटिंग वाले जगह को देखते हैं, जहाँ पर इस फैमिली के बाकी एल्डर और फैंग के फादर और साथ ही साथ उनका भाई भी रहता है, जो उन फैमिली के एल्डर को कह रहा था कि यहाँ पर मेरा भाई टियान इस फैमिली के बहुत सारे शॉप्स को पहले ही बेच चुका है और उसने अब तो हीसी आइलैंड के उस माइन को भी बेच दिया है ताकि वह उन बेचे हुए पैसों से अच्छे मेडिसिन को खरीद कर उसके पॉइजन को वापस ठीक कर दे। लेकिन ये सब चक्कर में हमारी फैमिली काफ़ी घाटे में जा रही है। और यहाँ पर फैंग के फादर के भाई का नाम लू होता है और यहाँ पर लू की बात सुनकर वो फैमिली के बाकी एल्डर भी लू का सपोर्ट ही करने लगते हैं। और वहाँ पर जो ग्रेट एल्डर थे वो लोग उन्हें कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर फैंग के फादर को इस फैमिली के हेड के पोजीशन से हटा दीजिए। जिस पर वो ग्रेट एल्डर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर टियान जो फैंग का फादर है उसने हमारे फैमिली के लिए काफ़ी कुछ किया है और जब से उसे यह पोजीशन मिली है उसने हमारे फैमिली को बहुत ही ऊपर तक ले गया है और उसके ही कारण हमारे फैमिली का इतना नाम भी हुआ है। लेकिन बस उसकी एक ही गलती है कि उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए इस फैमिली के बहुत सारे पैसों को वेस्ट किया है। और वह आगे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए कितना प्रीसियस है और तुम उसे कभी भी खोना नहीं चाहोगे, लेकिन यहाँ पर हमारे फैमिली के बड़े से बड़े डॉक्टर ने उसके बॉडी के पॉइजन को ख़त्म नहीं कर पाए और उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पर फैंग के बॉडी के अंदर के पॉइजन का कोई भी एंटीटोड नहीं है, तब तुम यहाँ पर इतने पैसे उस पर क्यों बर्बाद कर रहे हो। और वो अपना फैसला सुना देते हैं कि यहाँ पर अगर टियान अपने बेटे फैंग पर आगे से पैसे खर्च नहीं करेगा और वह उसे किसी भी तरह का पिल खरीद के नहीं देगा तो वह इस फैमिली का हेड बना रह सकता है। जिस बात पर बाकी एल्डर भी राजी हो जाते हैं, जिसे देख लू काफ़ी घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं इस फैमिली का हेड कैसे बनूंगा। जिस पर टियान बोलने लगते हैं कि
यहाँ पर मेरा बेटा फैंग अब ठीक हो चुका है, जिस बात को सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा।